शादी की रात। गांव के किनारे स्थित ठाकुर हवेली की कहानी आज भी लोग सहमे हुए स्वर में सुनाते हैं। कहते हैं कि इस हवेली में शादी की रात के बाद कोई दूल्हा दुल्हन बच नहीं पाते थे। हवेली की काली दीवारों के बीच छुपा हुआ था एक ऐसा रहस्य जो हर किसी के जिंदगी को तहस नहस कर देता था। रवि और नीलम की शादी की धूम पूरे गांव में थी। रवि एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसने शहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अब गांव लौटकर अपने माता पिता के साथ रह रहा था। नीलम एक सुंदर और हंसमुख लड़की जिसे गांव के लोग सादगी और मासूमियत के लिए जानते थे। शादी का माहौल पूरे गांव में चहक रहा था। बारात ठाकुर हवेली के पास बने बड़े बगीचे में आई, क्योंकि यह गांव का सबसे बड़ा और खूबसूरत स्थान था। शादी वहीं रखी गई थी। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हवेली के भीतर जाने की मनाही क्यों थी। बूढ़ी दादी हमेशा कहा करती थी, इस हवेली में कभी खुशी नहीं ठहरती। यहाँ जो भी शादी के बाद रुका वह लौट कर नहीं आया। लेकिन समय के साथ साथ लोग इन कहानियों को अंधविश्वास मानने लगे। शादी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रात को विदाई के बाद रवि और नीलम को हवेली के पास बने एक पुराने कमरे में आराम करने के लिए ठहराया गया। यह कमरा खास तौर पर दूल्हा दुल्हन के लिए सजाया गया था। पहली रात की शुरुआत कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और झूमर हवा के बिना ही हिल रहे थे। नीलम ने रवि से कहा, यह जगह थोड़ी अजीब लग रही है, मुझे डर सा महसूस हो रहा है। रवि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह सब तुम्हारा भ्रम है, सब ठीक है। रात के मध्य में अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रवि ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी एक धीमी सिसकती हुई आवाज़ सुनाई दी, भाग जाओ यहाँ से। नीलम ने खिड़की से बाहर झाँका तो उसे बगीचे में सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। वह चुपचाप रोते हुए हवेली की ओर जा रही थी। नीलम ने घबरा कर रवि को बताया, लेकिन जब रवि ने बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी कमरे का झूमर अचानक हिलने लगा। दीवारों पर लगे चित्रों में से खून जैसा तरल बहने लगा। कमरा अजीब सी दुर्गंध से भर गया। रवि और नीलम दोनों यह देखकर सहम गए। तभी कमरे से एक परछाई उभरी। वह एक बूढ़ी औरत की थी। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरी शादी भी यहीं हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मेरी हत्या कर दी थी। अब इस हवेली में कोई भी शादी नहीं टिक सकती। जो भी यहाँ पहली रात बिताएगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। रवि और नीलम ने अपनी जान बचाने के लिए कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की परछाई ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम जो भी हो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन परछाई ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह जगह मेरी है और मेरी मौत का बदला हर किसी से लिया जाएगा। रवि और नीलम का डर अपने अपने चरम पर था। हवेली की परछाई हर दिशा से उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन रवि ने साहस नहीं छोड़ा। उसने कमरे में पड़े एक पुरानी दीपक को जलाने की कोशिश की। दीपक जलते ही पूरे कमरे में एक उजाला फैल गया। उस उजाले में परछाई थोड़ा पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस रोशनी से परछाई से कोई तकलीफ हो रही हो। यह देखकर नीलम ने कहा, रवि, इस दीपक में कुछ खास है, हमें इसे अपने साथ रखना चाहिए। दीपक के सहारे दोनों कमरे के दरवाजे तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, हवेली की आत्मा ने एक भयानक आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, यह हवेली मेरी है और अब
तुम भी मेरे हो। रवि ने दीवार पर लगे खून जैसे तरल से सने एक पुरानी चित्र को देखा। ये हवेली की मालकिन का चित्र था, जो एक शादी के जोड़े में थी। उसने नीलम को बताया, यह वही औरत है जो परछाई बनकर हमें डरा रही है। इसके पीछे जरूर कोई राज छिपा है। नीलम में कमरे में रखी पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। अलमारी पर एक ताले का निशान था। दोनों ने मिलकर ताले को तोड़ने की कोशिश की। अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं रुक्मणी, इस हवेली की मालकिन। मेरी शादी इस हवेली में हुई थी, लेकिन मेरे पति ने दहेज के लिए मुझे जला दिया। अब मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं देगा, मैं इस हवेली में आने वाले हर दुल्हा दुल्हन से बदला लेती रहूंगी। रवि ने नीलम से कहा, हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। यह दीपक शायद उसी के लिए है। हमें इसे रुक्मणी की तस्वीर के सामने रखना होगा। दोनों ने दीपक उठाकर चित्र के सामने रखा और प्रार्थना करनी शुरू की। तभी हवेली कांपने लगी। खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। रुक्मणी की आत्मा चीखते हुए प्रकट हुई और बोली, तुम मुझे इस तरह से मुक्त नहीं कर सकते। मेरे दर्द का अंत नहीं हो सकता। रवि दृढ़ता से कहा, रुक्मणी, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अब तुम्हें इस दुनिया से विदा लेना चाहिए। जो हुआ वह गलत था, लेकिन अब इसे और मत बढ़ाओ। रुक्मणी की आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो गई। दीपक की रोशनी तेज हो गई और अचानक हवेली में सब कुछ स्थिर हो गया। रुक्मणी की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने एक आखिरी बार कहा, तुम दोनों ने मुझे शांति दी है। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। इस हवेली पर अब कोई श्राप नहीं रहेगा। सुबह होते ही रवि और नीलम ने देखा कि हवेली पहले जैसे नहीं रही। वह अब उजाड़ और बंजर बन चुकी थी। दोनों ने वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला किया। गांव लौटने के बाद उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने ठाकुर की हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और रवि और नीलम की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रही। लेकिन वह रात की उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई।